अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं iOS 16 बीटा वर्जन की इंस्टॉलेशन के ऊपर एंड देन वील आल्सो टॉक अबाउट द फर्स्ट मेजर चेंज जो कि इस वर्जन के अंदर रिलीज़ हुआ है, जो कि है लॉक स्क्रीन एंड होम स्क्रीन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करते हैं वीडियो को, और फर्स्ट स्टेप के लिए आपने अपने फ़ोन के ऊपर ब्राउज़र को ओपन करना है और सर्च करना है फॉर एप्पल बीटा प्रोग्राम। फर्स्ट वेबसाइट आपको ले जाएगी एप्पल की वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पर जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने साइन अप या साइन इन करने की ऑप्शन होगी। यहाँ मैं अपनी एप्पल आईडी से साइन इन कर लूँगा। उसके बाद आपके सामने पब्लिक बीटास की गाइड ओपन हो जाएगी। जब आप नीचे को स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन होगी इनरोल योर iOS डिवाइस, इस पर आपने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ स्टेप्स होंगे जिनको आपने फॉलो करना है, और यहाँ पर एक चीज़ नोट करने के लिए ज़रूरी है, वो ये है कि अगर आप पब्लिक बीटा इंस्टॉल कर रहे हैं तो हो सकता है कि किसी बग या ग्लिच की वजह से आपका फ़ोन का डेटा लॉस हो जाए। इस वजह से बेहतर है कि आप अपना फ़ोन का बैकअप कर लें। उन सारी चीज़ों को फॉलो करने के बाद आपने स्टेप नंबर 2 पे आना है और डाउनलोड प्रोफाइल पे क्लिक करना है और आपकी प्रोफाइल डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड प्रोफाइल करने के बाद आपने सेटिंग्स को ओपन करना है और आपके सामने ऊपर लिखा होगा प्रोफाइल डाउनलोडेड। अगर आपके सामने ये शो ना हो तो आप सिंपली जनरल में जा सकते हैं, और यहाँ पर जाकर आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन होगी VPN एंड डिवाइस मैनेजमेंट, इसको आपने क्लिक करना है और आपके सामने डाउनलोडेड प्रोफाइल शो हो जाएंगी। इसको आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पर टॉप राइट पे ऑप्शन है इंस्टॉल करने की, और आप इसको क्लिक करके फर्दर जो इंस्ट्रक्शंस होंगी उनको फॉलो करके iOS 16 पब्लिक बीटा को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम डिस्कस करें iOS 16 की फाइनल इंस्टॉल्ड लुक को, हम पहले डिस्कस कर लेते हैं सपोर्टेड डिवाइसेस को। और इसके अंदर एक बैड न्यूज़ ये है कि हमारे पास iPhone 7 और 7 Plus के अंदर iOS 16 नहीं आ रहा, जिसका मतलब ये है कि इनसे तमाम पुराने फ़ोन्स को भी अपडेट नहीं मिलने वाली। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि iPhone SE सेकेंड जनरेशन और iPhone 8 एंड 8 Plus के बाद तमाम आने वाले फ़ोन्स को iOS 16 की अपडेट मिलेगी। तो ये है हमारे पास iOS 16 की फाइनल इंस्टॉल्ड वर्जन की लुक, और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सिर्फ लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन को, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी चेंजेस हैं और मज़ीद तमाम फीचर्स जो कि iOS 16 के अंदर रिलीज़ किए गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे अगली आने वाली वीडियोस के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द लॉक स्क्रीन फर्स्ट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चेंज नंबर 1 जो आपको नज़र आएगा वो आपके लॉक स्क्रीन पे लॉक का आइकन है। एक तो ये काफ़ी छोटा हो गया एज़ कम्पेयर टू iOS 15। उसके अलावा एज सून एज यू विल अनलॉक योर iPhone, तो आप देख सकते हैं कि अब जो आइकन है लॉक का वो डिसअपीयर हो जाता है, ना कि वो विजिबल रहे। उसके बाद चेंज नंबर 2 लॉक स्क्रीन से मुतल्लिक तो नहीं है, लेकिन ये एक जनरल चेंज है और मैं इसको यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। वो चेंज ये है कि आपको अब जो आपकी बैटरी परसेंटेज है वो आपकी बैटरी आइकन में शो होगी। ना यू कैन टर्न दिस ऑफ, उसके लिए आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा बैटरी में, एंड देन यू विल हैव द ऑप्शन टू टर्न ऑफ द बैटरी परसेंटेज और टू टर्न इट ऑन। तो यहाँ मैंने इसको ऑन किया हुआ है, और आप देख सकते हैं कि मुझे कंट्रोल सेंटर से बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन व्यू इट ऑन द होम स्क्रीन, जो कि मुझे शो हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट चेंज आपको जो नज़र आएगा वो iOS 16 का मेजर चेंज है लॉक स्क्रीन के लिए, और वो है वॉलपेपर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली विजेट्स ऑन योर लॉक स्क्रीन। तो यहाँ पर इसके लिए आपने सिंपली करना है टैप एंड होल्ड ऑन योर लॉक स्क्रीन, एंड नाउ आप इसके अंदर ढेर सारी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी ज़्यादा जो वॉलपेपर्स हैं वो बनाए हुए हैं ऑलरेडी, एंड यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ पहले आपने किस तरह से नया वॉलपेपर बनाना है। तो सिंपली क्लिक ऑन द प्लस आइकन ओवर हियर एंड देन यू विल हैव सम प्री बिल्ट इन ऑप्शंस। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फीचर्ड हैं कुछ। उसके अलावा यू हैव फ़ोटो शफल, कि आप यहाँ फ़ोटोज़ चूज़ करके अपनी गैलरी से चूज़ कर लेंगे फ़ोटोज़ को, और वो पूरे दिन के अंदर शफल होती रहेंगी एज़ पर द सेटिंग्स। उसके अलावा आपको यहाँ मिल जाते हैं वेदर एंड एस्ट्रोनॉमी के, और इसके अंदर मज़े की बात यह है कि जिस तरह का वेदर होगा उस हिसाब से यहाँ पर आपको चेंजेस विजुअली नज़र आएंगे। लेट्स सपोज अगर आपने यहाँ पर लगाया हुआ है सूरज का, तो अगर सूरज अभी निकला है तो आपको वो भी नज़र आएगा, एंड एज सून एज द सन इज़ गोइंग डाउन तो वो आपको एक हॉराइजन में घूमता हुआ नज़र आएगा। वो आप इसको इस्तेमाल करके देख सकते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव द इमोजी वॉलपेपर्स। यहाँ पर आप इनको चूज़ कर सकते हैं, इनके अंदर सेटिंग्स हैं कुछ, उनको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपके सामने मीडियम ग्रिड है, उसके अलावा स्मॉल ग्रिड है, मज़ीद कुछ चीज़ें इसके अंदर देख सकते हैं। उसके अलावा क्या होता है इमोजी
कि आप इसको चेंज कर लें। यहाँ पर इस वक्त 3 सिलेक्टेड हैं, यू कैन चूज़ एनी वन यू लाइक। एंड देन यू ऑल्सो हैव दिस सेटिंग ओवर हियर, जिसके अंदर आप बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो प्ले विद द इंटेंसिटी इटसेल्फ। तो यहाँ मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। एंड देन यू हैव द कलेक्शंस, जिसके अंदर भी आपको काफ़ी अच्छे वॉलपेपर्स मिल जाते हैं। एंड देन यू हैव द कलर के अंदर बेसिकली आपको बेसिक मिलते हैं बिल्कुल कलर्स, जिनको आप चेंज कर सकते हैं और उनकी इंटेंसिटी को भी बढ़ा या कम कर सकते हैं। सो नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चूज़ करता हूँ कोई भी वॉलपेपर, जैसे कि इफ़ आई चूज़ दिस वन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आई हैव द ऑप्शंस टू कस्टमाइज द विजेट्स नेक्स्ट। तो यहाँ पर टॉप पे आपके सामने 3 बॉक्सेस हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सो इफ़ आई टैप दिस, तो यहाँ पास ऑप्शन आ जाती है टू चूज़ फ्रॉम दिस मेन्यू। तो अगर मैं चूज़ कर लूँ क्लॉक, तो आई विल हैव दिस विजेट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। द नेक्स्ट वन इज़ द टाइम इटसेल्फ। तो अगर आप इसको टैप करेंगे, यू हैव द ऑप्शन टू प्ले विद द फॉन्ट एंड द कलर्स। तो यहाँ पर मैं अगर चूज़ कर लेता हूँ ये वाला फॉन्ट, सो इफ़ आई चूज़ दिस वन, देन आई हैव द ऑप्शन टू choose the colors. So if I choose, let's suppose this one, then I can play with the intensity, so I can increase the intensity or decrease the intensity. So now if I cross this will be set as the settings. And then at the third box, जिसके अंदर I can add some widgets, और यहाँ पर आप जो widgets का number है, that totally depends on the size of the widgets you are adding. So for example if I add 2 mid-sized widgets, तो सिर्फ 2 आ सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको एक निकाल दूँ एंड इफ़ आई ऐड द स्मॉलेस्ट विजेट्स, तो यहाँ पर 3 आ जाएंगे। सो ये आप कस्टमाइज़ करके खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एंड देन जब आपने इसको कस्टमाइज़ कर लिया, यू कैन सिंपली प्रेस ऑन ऐड, और ये आपका ऑप्शन देगा कि आप इसको सेट कर लें एज अ वॉलपेपर पेयर, एंड देन यू कैन क्लिक ऑन दैट और आपका ये एक पेयर बन जाएगा वॉलपेपर का। उसके अलावा द मेजर चेंज नेक्स्ट अप इज़ द फोकस लिंक्स। अब अगर आपको फोकस मोड्स का नहीं पता, तो यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब के फोकस मोड्स क्या होते हैं। लेकिन अगर आपको ब्रीफली बताना चाहूँ, तो फोकस मोड्स जैसे आपके iOS 15 से पहले होते थे, आपके पास सिर्फ डू नॉट डिस्टर्ब होता था, और आपके पास मल्टीपल यहाँ पर फोकस मोड्स होते हैं, जिनको आप खुद से क्रिएट भी कर सकते हैं एंड यू ऑल्सो हैव सम प्री बिल्ट इन। और इसके अंदर होता है कि आप रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं ऑन पीपल हु कैन कॉन्टैक्ट यू व्हाइल दीज आर टर्न्ड ऑन। उसके अलावा यू कैन ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट नोटिफिकेशंस फ्रॉम द एप्स यू वांट टू रिसीव एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर, अब जो मेन चेंज है वो है फोकस मोड्स को वॉलपेपर के साथ लिंक करना। तो लेट्स सपोज अगर मैंने यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हैं कि इस वाले वॉलपेपर पेयर को लिंक किया हुआ है स्लीप के फोकस मोड को के साथ, तो व्हेन एवर द फोकस मोड फॉर स्लीप विल बी टर्न ऑन, मेरा वॉलपेपर जो भी होगा वो ऑटोमेटिकली उस ड्यूरेशन के लिए ये सेट हो जाएगा। तो लेट्स सपोज अगर मेरा अभी ये वॉलपेपर है एंड इफ़ आई टर्न ऑन स्लीप फोकस मोड, तो वॉलपेपर जो है मेरा वो चेंज होकर हो जाएगा एस्ट्रोनॉमी वाला जो कि इसके साथ लिंक था। सो दैट्स दैट फॉर द फोकस मोड्स। उसके अलावा अभी मैं इसको टर्न ऑफ कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मेरा पहला वॉलपेपर वापस आ गया। एंड द नेक्स्ट चेंज विच इज़ ऑल्सो अ मेजर चेंज, वो है नोटिफिकेशंस के अंदर। तो पहले जो होता रहा नोटिफिकेशन आती थी आपकी तकरीबन इस वाले पार्ट पे, यहाँ पर आप ऊपर करते तो आपको नोटिफिकेशन आती थी, लेकिन अब जो नोटिफिकेशन आती हैं बेसिकली वो आती हैं यहाँ वाली साइड से, यानी कि बिल्कुल जहाँ पर आपके कैमरा और फ्लैश लाइट के लिए ऑप्शन है, बिल्कुल यहाँ से आपकी जो नोटिफिकेशंस हैं वो फ्रॉम डाउन टू अप आपकी बढ़ती रहती हैं। एंड देन ऑफ कोर्स यू कैन ऑल्सो हाइड देम एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। लेकिन चेंज सिर्फ ये है कि अब नोटिफिकेशंस इस पार्ट से आने के बजाय अब तकरीबन लोअर वाले पार्ट से आपको शो होंगी। तो यहाँ पर एक सेटिंग मैं आपको बताना भूल गया हूँ, और वो बेसिकली ये है कि व्हेन यू आर एडिंग अ न्यू वॉलपेपर पेयर, तो लेट्स सपोज अगर मैं आपको यहाँ पर ऐड करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर इफ़ आई ऐड दिस वन, और यहाँ पर मैं इसको करता हूँ ऐड पे क्लिक, तो यहाँ पर एक और ऑप्शन मिस हो गई थी, वो ये थी कि आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी होम स्क्रीन को। तो इफ़ आई क्लिक ऑन कस्टमाइज होम स्क्रीन, तो यू विल गेट सम ऑप्शंस। अब इसके अंदर आप बेसिकली जो वॉलपेपर होम स्क्रीन का उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। एक आपका ओरिजिनल है जो कि बेसिकली पेयर के तौर पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल रहा है, यू कैन चूज़ दैट, और इसके ऊपर आप ब्लर को चूज़ कर सकते हैं। तो इफ़ आई प्रेस ऑन ब्लर, तो आप देख सकते हैं कि जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो चुका है। उसके अलावा यू हैव एन ऑप्शन फॉर कलर, और इफ़ यू प्रेस ऑन दिस, तो आपका बेसिकली बैकग्राउंड सिंपल एक प्लेन बेसिक कलर हो जाएगा। एंड इफ़ यू सी यहाँ पर एक प्लस का आइकन है, इफ़ आई क्लिक ऑन दिस, तो आपके सामने मल्टीपल कलर्स आ गए हैं। आप यहाँ से भी कलर्स को चूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू, एंड यू कैन ऑल्सो प्ले विद द इंटेंसिटी। एंड नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर ग्रेडियंट भी है। सो इफ़ आई क्लिक ऑन दिस, यहाँ पर आपको ग्रेडियंट की ऑप्शन मिल जाएगी। बेसिकली दीज आर ऑल्सो कलर्स, लेकिन सिर्फ आपको शो होंगे ग्रेडियंट के तौर पर। सो आई कैन चूज़ कलर लाइक दिस, तो ये ग्रेडियंट के तौर पर आपको शो हो रहा है।
एंड यू कैन ऑल्सो चूज़ फ़ोटोज़ फ्रॉम योर गैलरी, तो वो आपको आपके होम स्क्रीन के ऊपर एज अ वॉलपेपर शो हो सकती हैं। तो यहाँ पर यू कैन क्लिक ऑन डन एंड देन यू कैन यूज़ दिस वॉलपेपर। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द होम स्क्रीन। और सबसे पहला चीज़ जो आप महसूस करेंगे यहाँ पर वो ये है कि आपके iOS 15 के अंदर जब आप होम स्क्रीन को स्वाइप कर रहे थे तो आपके सामने यहाँ पर शो होती थी आपकी एक तरह से एक मेन्यू होता था जिसके अंदर आपको अपनी होम स्क्रीन्स का शो हो रहा होता था कि आप उनके दरमियान स्वाइप कर रहे हैं। और अब जो है बेसिकली वो आपको पता होगा कि मैकबुक के अंदर इस तरह स्पॉटलाइट सर्च होता है, यानी कि आईफोन के अंदर भी वो था, लेकिन पहले वो इस तरह होता था कि आप करते रहे स्वाइप डाउन फ्रॉम द टॉप या फिर फ्रॉम एनीवेयर ऑन द स्क्रीन और आपके सामने इस तरह का मेन्यू ओपन हो जाता था और जो सर्च बार था वो टॉप होता था, वो बॉटम पे आ चुका है। तो चेंज ये है बेसिकली कि अब आप जब अपनी होम स्क्रीन पर स्टैटिक हैं, आप अपनी होम स्क्रीन से स्वाइप नहीं कर रहे, तो आपके सामने यहाँ पर एक सर्च का कह सकते हैं आइकन टाइप आ रहा है। इसको आप प्रेस करेंगे एंड इट विल ओपन द स्पॉटलाइट सर्च। तो ये एक चेंज है जो कि इस वक्त आपको iOS 16 के अंदर देखने को मिलेगा। और जब आप स्वाइप कर रहे होते हैं तो ये बेसिकली नॉर्मल एक्ट करता है, लेकिन व्हेन यू आर स्टैटिक यू नॉट चेंजिंग द होम स्क्रीन्स और नॉट स्वाइपिंग द होम स्क्रीन्स, तो ये सर्च आइकन में चेंज हो जाएगा। नाउ यू कैन ऑल्सो टर्न दिस ऑफ बाय हेडिंग ओवर टू द सेटिंग्स ऐप। उसके अलावा आपने जाना है होम स्क्रीन पे एंड देन यू हैव द ऑप्शन फॉर सर्च टू शो ऑन होम स्क्रीन और नॉट। अगर मैं इसको बंद कर दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब मैं स्टैटिक हूँ, मैं अपनी होम स्क्रीन से स्वाइप नहीं कर रहा और मुझे सर्च वाला जो आइकन था वो शो नहीं हो रहा। तो यहाँ से मैं इसको टर्न ऑन कर लूँगा। एंड द नेक्स्ट चेंज इज़ कि जो आपके वॉलपेपर्स थे यू कैन ऑल्सो चेंज देम फ्रॉम द सेटिंग्स ऐप। अगर आप यहाँ जाते हैं तो आपके सामने वॉलपेपर्स आ जाते हैं अपनी लॉक स्क्रीन के और होम स्क्रीन दोनों जो एक पेयर बना हुआ है उसको, तो आप दोनों को अलग अलग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो ऐड न्यू वॉलपेपर्स फ्रॉम द सेटिंग्स ऐप। तो अगर यहाँ से आप देखें तो कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद आपके सामने सेम मेन्यू ओपन हो जाएगा जो पहले मैंने आपको दिखाया था लॉक स्क्रीन से जाकर। So this is it for this video. I hope you liked this video. If you did, be sure to like it and share it. And if you want to see future videos on iOS and future tech videos and stuff like that, you can subscribe to my channel. और इस वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ कवर किया है लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन को बिकॉज दिस वॉज अ मेजर चेंज। और आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम देखेंगे कुछ माइनर चेंजेस को, जिसके अंदर हम बेसिकली कवर करेंगे कुछ ऐप्स को जिसके अंदर चेंजेस रिलीज़ हुए हैं। और अगर मुझे लगा कि कोई ऐसा चेंज है कि मेजर है तो आई विल बी श्योर टू लेट यू गाइज नो इन अ सेपरेट वीडियो। एंड या दिस इज़ इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू